हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अरुण कॉमर्स क्लासेस। बहुत ही दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। 11th क्लास की और 12th क्लास की डेटशीट अनाउंस हो चुकी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई है। चलिए आज हम नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कैश बुक। क्या होती है कैश बुक, जिसको बोलते हैं सब्सिडी बुक। कैश बुक को बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ये वो बुक होती है जो कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। कैश बुक के बहुत सारे टाइप्स हैं। इट इज ए बुक, कैश बुक इज ए बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ओनली ऑन कैश। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम होती है, ट्रिपल कॉलम होती है और पैटी कैश बुक होती है। और इन बुक्स का मेन पर्पस ये होता है कि अपने कैश की ट्रांजैक्शन को चेक करना कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है और कितना खर्च हो चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब इस कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन आती है यहाँ पे ज्यादातर। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसका इफेक्ट डबल साइड पड़ता है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन आर दो ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट बीआर साइड में भी पड़ेगा और सीआर साइड में भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होगी? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। देन उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ये सब कैश ट्रांजैक्शंस में आती है। कैश ट्रांजैक्शन में एक और होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट द रिसीवर, जो आएगा वो रिसीव, क्रेडिट द, ये होता है कैश बुक। उसके बाद कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक आती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, and the last one is petty कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिंगल कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। पैटी कैश बुक जो होती है जो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम बनाते हैं। ये वो बुक है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट डबल होता है ऑन डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। जैसे कि मानकर चलिए आप परचेज करते हैं, ट्रायल बैलेंस की सीआर साइड डीआर साइड में रिकॉर्ड परचेज, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड आता है। तो दिस इज अ काउंटर ट्रांजैक्शन। परचेज हमारी डीआर साइड में आती है ट्रायल बैलेंस की, ट्रेडिंग अकाउंट की, और परचेज रिटर्न हमारा सीआर साइड में आता है। उसी तरह सेल हमारी क्रेडिट साइड आती है और सेल्स रिटर्न हमारा डीआर साइड आता है। ये होती है काउंटर ट्रांजैक्शन। उसी तरह आपको आते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं और जो उसका प्रोविजन रखा जाता है डाउटफुल डेब्ट, वो आपका सीआर साइड आता है, लायबिलिटी रखना। तो ये सारी काउंटर ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कैश डिपॉजिट टू बैंक, उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब इसमें क्या डबल कॉलम कैश बुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल कॉलम, अब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डीआर साइड आएगा,
और कैश हमसे जा रहा है, तो कैश अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। ये काउंटर ट्रांजेक्शन। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये इसकी जनरल बनती है कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कैश अगर इंक्रीज होगा तो डीआर साइड आएगा, बैंक अगर कम हो, बैंक बैलेंस कम होगा तो सीआर साइड आएगा। तो ये वो ट्रांजेक्शन होती है जिसका इफेक्ट डीआर साइड में पड़ता है और सीआर साइड में पड़ता है। दूसरी बात कि हमारा जो कैश बुक है वो सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि सिर्फ ये बुक आपको कैश के बारे में बताएगी कि हमारे पास कितना कैश आया और गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पे है कि कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसको मैं रब कर देता हूं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ, हम डबल कॉलम पढ़ेंगे। कैश बुक जो ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक का कॉलम होगा। दिस इज योर डीआर साइड, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये क्रेडिट साइड आ गई और ये आपकी डीआर साइड आ गई। डेट, ये आपका कैश कॉलम आ गया, ये आपका बैंक का आ गया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो कैश आपका पास आएगा, इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स रिसिप्ट्स, जो पैसा आएगा तो वो डीआर साइड आएगा और जो पैसा आपसे जाएगा वो सीआर साइड। आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, इनकम यहाँ आएगी, जो पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो उसका टोटल करते हैं हम। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, हमें सीरियल वाइज चलना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। जैसे मैं कोई एंट्री लिखता हूँ, Jan 1st 2025 बैंक, सॉरी, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हो गया कि हमारे पास इतना पैसा मिल जाता, दैट इज 5000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2025 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना कैश अवेलेबल है, 5000। इसी के साथ अगली एंट्री आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा आपका 2000 रुपया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं लोन फ्रॉम बैंक। क्या बोलते हैं, लोन फ्रॉम बैंक। तो ये आपकी सीआर साइड आएगी, उधार लिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा 2025 Jan 1st बाय बैंक बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ जाएगा, 2000। अब उसके बाद कोई भी एंट्री हम ले लें, Jan 2nd, हम कहते हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश। और जिन बच्चों को जनरल एंट्री अच्छे से आते होगी उनको कैश बुक बनाना बहुत इजी होगा। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज एक्सपेंस है, कैश एसेट है, कम हो रहा है, तो कैश हमसे जा रहा है, एक्सपेंस है। तो यहाँ बट इसकी एंट्री कैश में और परचेज में है, परचेज टू कैश है, कैश हमसे जा रहा है, तो यहाँ पे कैश का अमाउंट कितना आ जाएगा, कैश 1000 कम होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, कैश का नाम अंदर मेंशन नहीं होगा, वहां पे लिखेगा होगा परचेज, परचेज अकाउंट। कितने डेट थी, Jan 2nd। कैसे देखो, परचेज अकाउंट डीआर टू जनरल एंट्री 1000 और 1000।
तो ये 1000 कैश हमसे जा रहा है, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सीधा साइड में, और ये बट इसकी जगह हम लिखेंगे 5%। ठीक है बच्चों, देख लो उसको। अगली एंट्री आएगी आपकी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। दिस इज द कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो उसको कैसे करेंगे हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन को? देखिए, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, मान लीजिए हम विड्रॉ करते हैं 1500, कैश विड्रॉ किया तो हमारे पास कैश आया, कैश इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, साथ में बैंक में लिखेंगे कॉन्ट्रा, तो कैश इंक्रीज हुआ, कितना हुआ? 1500। थर्ड, बैंक आ गया यहाँ। अब इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, यहाँ बैंक था, यहाँ कैश कम हो जाएगा हमसे, कोई कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, इधर कैश इंक्रीज होगा, इधर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कॉन्ट्रा कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है बच्चों, समझ आया? दोबारा समझते हैं। कैश इंक्रीज हुआ, इसकी जनरेटिव देखो कैसे, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, 1500 कैश आया हमारे पास, डेबिट हुआ, और 1500 हमारे से चला गया क्रेडिट। अब ये इंक्रीज हो रहा है कैश, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे कैश की जगह बैंक, और दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो इसकी काउंटर टाइप यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया? क्लियर है? उसके बाद अगली एंट्री देखिए, अभी हम इसके एक एंट्री और करेंगे। कई बच्चों को टोटल करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इनको सिखाएंगे कि टोटल कैसे करते हैं। देखिए बेटे, अब अगली एंट्री है, मैं बोलता हूँ पेड वेजेस इन कैश। तो वेजेस कैश में पे करें तो कैश कम हो रही है, यहाँ पे ले लेते हैं Jan 6 बाय वेजेस अकाउंट। हम वेजेस कैश में पे कर रहे हैं, मान लीजिए 200, तो कैश कम होगी। उसके बाद और कोई एंट्री ले लो, रिसीव चेक फ्रॉम राहुल, हमने चेक राहुल से रिसीव किया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू राहुल। चेक रिसीव किया मान लो 2000 का, तो राहुल से आ जाएगा, इसके हम Jan 7 ले लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हम चेक से पेमेंट की, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, Jan 8 ले लो, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मान लीजिए लेते हैं 1000। अब हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो देखेंगे ये साइड बड़ी आ रही है, डबल साइड कॉलम बना के। ठीक है, उसके बाद 5 और 50 कितना हुआ? 65, जो साइड बड़ी होगी दोनों तरफ आ जाएगी। 2000 था, आई थिंक ये साइड बड़ी आ रही है, 2 35 45, दिस साइड इज बिगर, तो ये दोनों तरफ आ जाएगी। अब बड़ी इसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे, Jan 31 क्लोजिंग होती है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, कितना है बेटा बैलेंस क्लोज डाउन? देखो 6500 में से माइनस करेंगे आपका 1200, तो कितना आ जाएगा? 5300। अब इसमें ये साइड बड़ी आ रही है 4500 की, तो यहाँ पे क्लोजिंग होगी, तो बैलेंस क्लोज डाउन Jan 31, वो साइड बड़ी आ रही है, सॉरी, तो 4500 में से बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे 2000, तो कितना आ जाएगा? 25। अब ये आपका आ जाएगा बैलेंस प्रोडक्ट, तो बैलेंस
ब्रॉड मीन्स ओपनिंग फेब फर्स्ट में होगी 2025। कितना बैलेंस पड़ा पड़ा हमारे पास कैश का 5300, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और ये नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा फेब फर्स्ट 2025 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 25। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक, और एक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया दैट इज डबल कॉलम कैश बुक, उसमें कॉन्ट्रैक्ट सीखी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।